ले जी, अब ये देखें, ये मुख्तलिफ साइडों को मुख्तलिफ जो सड़कें निकल रही हैं यहाँ से, हम सीधे जाएंगे। ये जैसा मैंने आपको बताया था कि गाँव की ज़िंदगी, ये देखें, ये ट्रैक्टर वाला बंदा अपने खेत में कुछ काम शाम करके जा रहा है, अपने या अभी खेत की तरफ जा रहा है या अपने वो कहीं घर की तरफ वापस जा रहा है। तो हमारा आज, जैसे पहले मैंने जिक्र किया, ये जो लीमस हाइन का जो कब्रिस्तान है, वहाँ अभी हम पहुँचेंगे, फिर एक जनाजा और तदफीन में शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। ले जी, लीमस हाइन जो जगह है, ये अच्छी खूबसूरत जगह लग रही देखने में। इस जगह हम पहुँच चुके हैं। इनका जो इलाके का कब्रिस्तान है, अभी हम उस साइड पे निकलेंगे और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बड़े शहरों में जाएं या कहीं छोटे शहरों में आप जाएं या गांव में जाएं, तो वहाँ जो आखिरी इंसान का मुकाम है, जिसमें इंसान ने हमेशा के लिए अपना घर बनाना है, खुद तो नहीं इंसान बनाता कुदरती तौर पे, वो तकरीबन ये आखिरी मुकाम जो है, रहाइश गाह जो है, ये तकरीबन मिलती होती है। ये लीमस हाइन के अंदर ये कब्रिस्तान है जो इस वक्त हमारा टारगेट है जहाँ पहुँचने का। बड़ा ही खूबसूरत चमकता हुआ गांव है। अब इस जगह पे हम अपनी जो आज मंजिल है, जो मकसद है, उसके करीब तरीन होते चले जा रहे हैं। साथ साथ आप इस गांव के जो घर हैं वो भी देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि 1 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये है वो मुकाम जहाँ आज हमको पहुँचना था। Okay, das reicht, das passt. जो तुम्हारे हुआ करते थे, तुम्हारे ये आपने अभी मंजर देखा कब्रिस्तान के अंदर का। ये जिनकी तदफीन है, इनके बेटे जो हैं इसी गांव में रहते हैं, इसलिए इन्होंने पहली ये अपनी कब्र है, फैमिली जो अपने मुसलमान या अहमद इस कब्रिस्तान में, तो घर के करीब होने का ये है कि दुआ के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता रहेगा। थोड़े ऊपर ले जाओ। इस कब्रिस्तान में एक पहले पुरानी कब्र किसी छोटी बच्ची की भी है। और अब देखें ये मंजर, इंसान आखिरी दफ़ा ज़मीन के हवाले करके फिर सब अपने अपने दुनिया में मसरूफियत की तरफ चल पड़ते हैं। दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी पे ऊपर अगर इंसान गौर करे, कभी किसी को सोच सकता है कहाँ पाकिस्तान, कहाँ 43 जनूबी, और फिर नंबरदारी, और फिर उसके बाद एक जो इंजाम इख्तिताम, वो एक जर्मनी में एक गांव के अंदर। अब इस गांव में इनको घर खरीदने का मौका मिला बच्चों को। ये गांव जो लीमस हाइन, ये इसमें कोई ज़्यादा हमारे अपने घर नहीं है, लेकिन ये है कि खूबसूरत गांव नज़र आ रहा है। घरों को देख के लग रहा है कि लोग जो इधर काफ़ी पुराने रहने वाले हैं, ये घरों कोई नई आबादी नहीं है बल्कि पुराना गांव बना हुआ है। इंसान
सोचता कुछ है। वो कहते हैं सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। ये इनके लगता है गांव का कोई चर्च है छोटा, और अभी जो दोस्त हैं उनके घर की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे जो गांव होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार होती है। ये कोई मेन सड़क जो इसके अंदर से गुजर रही है गालबन गांव के। खाला जी की जो दोस्तों, आज मेरा इधर थोड़ा चक्कर लगा है फ्रैंकफर्ट से बाहर। फ्रीडबर्ग का जो वेटरहाउ क्राइज में बुडिंगन, आल्टनस्टाड, फ्रैंकफर्ट, नीडरहाउ की शील्ड आप देख रहे हैं। इस साइड पे देखें, ये थोड़े थोड़े फासले पे कोई ना कोई गांव जो है वो नज़र आ जाता है। तो ये मंजर खूबसूरत देख के गांव के मैंने कहा चलें दोस्तों को भी जो है वो जहाँ जहाँ भी बैठ के वो देखेंगे, उनको ये नज़ारे दिखा दें कि जर्मनी में ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनसे थोड़ा दूर निकले बाहर 25-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो कैसे खूबसूरत मंजर आपको नज़र आते हैं, जिसके अंदर आप कुदरती जो मनाजर हैं, कुदरती ताज़ा आबो हवा, खेत खलियान और थोड़े थोड़े फासले पे छोटे छोटे गांव। ये आप देखें, निकले हम एक गांव लीमसहाइन वहाँ से, तो अब ये सामने एक गांव नज़र आ रहा है, लेकिन साइड ऊंच नीच ज़मीन जिस पे किसानों ने अपनी मेहनत की हुई है, बीज लगाया हुआ। अब ये सड़क के ऊपर जो घर हैं ये थोड़ा दरख्तों के नीचे छुपे हुए नज़र आ रहे हैं बैक पे। इनके पीछे छोटी सी कोई आबादी है, कोई ज़्यादा। ये देखें, बिल्कुल सड़क को उन्होंने इस तरह दरख्त लगा के एक साइड पे कर दिया हो ताकि शोर जो है वो कम से कम रहायशी एरिया के अंदर जाए, और पास जगहों पे फिर दीवार सी बना दी जाती है लकड़ी की या दूसरी, ताकि जो गाड़ियों का शोर है उससे बचत हो जाए। इस गांव का जो नाम है ओस्टहाइम आइशन, गालबन इस तरह मुड़ रही है एर्बस्टट। ये सारे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब कभी मौका मिले, वो ये जो जगह जिसमें हम इस वक्त, ये जो गांव इस साइड नज़र आ रहा है गालबन, इस जगह का नाम आइशन है। और फिर अगर इधर इसकी राइट साइड पे एर्बस्टट है और लेफ़्ट साइड पे ये ओस्टहाइम 5 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ भी काफ़ी अपने पाकिस्तानी घर हैं। ये काफ़ी ठीक ठाक छोटा सा, इतना भी छोटा गांव नहीं है, लेकिन बहरहाल खूबसूरत है। इस इलाके में नई नई आबादियाँ रास्ते में नज़र आ रही हैं। कोई बसों का लगता है कोई जंक्शन है यहाँ जो इस इलाके में चलती हैं। नीडरहाउ से गालबन ये नई सड़क जो है बनाई गई है। आगे कार्बन की शील्ड, फ्रैंकफर्ट, विंडेकन, हानाओ, ये नई सड़क जो है गालबन बनाई गई है यहाँ पे। अभी हमें ये लेके जा रहा है कार्बन वाली साइड पे, और सीधा जो है 22 किलोमीटर फ्रैंकफर्ट है। इस साइड पे पता नहीं क्यों साइड से हमें लेके जा रहा है 21 किलोमीटर है, तो शायद ये रास्ता जो थोड़ा शार्ट पड़ता होगा। ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये नीडरहाउ, जो वेटरहाउ क्राइज का हिस्सा है, एक कस्बा कह लें या छोटा गांव। उधर से जो फ्रैंकफर्ट की तरफ सड़क जाती है ना, वो आप मंजर देख रहे हैं। और गांव के बीच में जो 2-2, 3-3 गांव के दरमियान जो जगह होती है खुली, और फिर ये है कि हो भी बिल्कुल हमवार नहीं, ऊंची नीची, बड़ा ही खूबसूरत सा मंजर पेश करती है। अब इस साइड से आप देखें थोड़ी जो ऊंचाई है, इस साइड पे अगर देखें थोड़ी नीचे है जगह, और बाकी आगे कुछ फिर एक जंगल झुंड सा दरख्तों का आ रहा है। मेरा ख्याल है कि जो आगे हमारे जा रहा है ना ट्रक, शायद इसके अंदर कोई खेतों के अंदर वो उस साइड पे नज़र आ रहा है कोई ढेर सा लगा हुआ, शायद इनका कोई इकट्ठा करने की कोई जगह है जहाँ वो फिर इसके बाद खाद तैयार करेंगे। वो सामने जो कटाई होती है फसलों की, उसका जो बूरा सा निकलता है तो वो गालबन यहाँ इकट्ठा कर रहे लगता है। शाम ढलने का वक्त होने वाला है, तो
और सूरज भी आज नहीं रहा, सारा दिन बादल। इस वजह से ये दूर के जो मनाजर हैं मुख्तलिफ, पीछे पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, ये कोई इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। अगर यहाँ धूप होती इस वक्त तो ये चमकती हुई हर चीज़ दूर से नज़र आती है जी। इन मनाजर के अंदर ये उन्होंने ऊपर पुल के ऊपर दोनों साइडों पे जो जाली सी लगा दी हुई है। इसकी क्या वजह है कि ये अच्छा कार्बन का इलाका भी आ गया जी अब, ये ताकि कोई गाड़ी अगर लगे तो नीचे ना गिरे, नीचे से कोई छोटी सी एक खाला टाइप या नहर कह लें वो गुजर रही थी। ये इस साइड पे जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ये सारी बे 3 बुंडस्ट्रा से, या वो जो सड़क होती है ऑटोबान के बाद जो मुख्तलिफ इलाकों को मिलाती है। इस वक्त मेरे जहन में उसका नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि जर्मनी में हम उसको बुंडस्ट्रा से कहते हैं। तो वो वाली बे 3 वो है जो फ्रीदबर्ग वाली साइड से आ रही है, और इधर हम लेफ़्ट जाएंगे तो फिर यहाँ कोई सामने कोई स्टूडेंट्स के लिए ये देखें कितना रश है, काफ़ी कोई अदारा है कोई पढ़ाई का। गाड़ियों का रश आप देख रहे हैं, ये रोज़ाना रूटीन, ये जो सब्र बर्दाश्त करना, जो शहरों की तरफ से लोग फ्रैंकफर्ट की तरफ से आ रहे हैं छुट्टी के टाइम पे, छोटे छोटे गाँव की तरफ, तो वो फिर इस तरह रश के अंदर उनका यही हिसाब होता है। ये B3 जो बुंडस्ट्रा से जिसको हम कहते हैं, ये फ्रैंकफर्ट के जो इलाका है ना, प्रोइंगसाइम इस जगह से शुरू होती है, ऑटोबान 661 से निकलती है और फिर ये फ्रीदबर्ग की तरफ जाती है। इसके ऊपर काफ़ी पहले बादविल आता है, फिर मतलब ओ कार्बन का, इस तरह के काफ़ी, फिर ये आगे जा फ्रीदबर्ग को मिलती है। इसके ऊपर वापसी का सफ़र जारी है। इस साइड पे आप देखें फिर साथ छोटे छोटे अभी बादविल और कई इस तरह के छोटे छोटे गांव नज़र आएंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये क्योंकि रश का टाइम है, ज़्यादातर इस साइड पे ज़्यादा रश होगा, शहर की तरफ जाने वालों का रश कम होगा। और सामने अब आप जो ये मंज़र देख रहे हैं, ये कमाल किस्म का मंज़र जो है बादविल जो इलाका है, बादविल जो छोटा सा एक कस्बा कह लें उसका है। यहाँ बड़ी आबादी, नई जो तामीरात हो रही हैं। अगर इस साइड पे आप देखते हैं, पहले ये नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्होंने ये बड़ी खूबसूरत नए घर बना के, क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट के बिल्कुल साथ है।